आसिफ साहब का रुख करना चाहूँगी। आसिफ साहब, यहाँ शरिया कानून नहीं चलता है, आप इस वक्त जहाँ मौजूद हैं वहाँ पर शरिया कानून लागू होता होगा, लेकिन ये बात सच है कि जहाँ शरिया कानून लागू होता है वहाँ भी इस तरीके से सरेआम सर नहीं काट दिए जाते हैं कि कोई भी खड़ा हुआ, उसकी मर्जी हुई, उसने कहा गुस्ताखे रसूल हुआ और जाकर सर कलम कर दिया। ये बेहूदगी, ये वहशीपन, ये आ कहाँ से रहा है? रविका, सबसे पहले आपका शुक्रिया। देर से बोल रहा हूँ, ज़रा सा मौका दीजिएगा। ये जो आप शरिया की बात कर रही हैं, इसमें मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम पहली बात तो हिंदुस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान में नहीं। दूसरी चीज़, वो हिंदुस्तान जहाँ के संविधान की बहुत तारीफ होती है, और उसी संविधान में जो अभी न्यायाधीशों ने, जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो खुद हमारे मुसलमानों की या दूसरे जितने भी रिलीजियस है उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पे नफरत की बात जो फैलाने की कोशिश करता है, उसकी सख्त मजम्मत होनी चाहिए। और अभी मैं अगर सीधा आ जाऊं सलमान चिश्ती पे, मैं आपको बताऊं कि उसको इस तरह से समझने की जरूरत है कि वो सीरतुन नबी को तो पढ़ने की कोशिश करे। आसिफ साहब, आपकी आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई है, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। शुभ्रास्ता कुछ कहना चाह रही थी, उसके बाद सर मैं आपका रुख करूँगी। शुभ्रास्ता जी। रुबिका जी, मैंने बहुत ध्यान से सबको सुना और मुझे जुनैद जी की एक बात से एतराज़ है। जामिया मिलिया इस्लामिया में वो पढ़ाते हैं, जिस समय एक छोटा सा एग्जाम्पल, क्योंकि वो एग्जाम्पल्स कोट करके हर बात कहना चाह रहे हैं, इसलिए मैं भी एक एग्जाम्पल कोट कर रही हूँ। जब CAA को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ था तो पूरी कम्युनिटी जो जामिया मिलिया इस्लामिया के आसपास थी, वो पूरी कम्युनिटी बाहर थी। वहाँ की महिलाओं को मैंने भी सलाम किया कि आपने, जबकि मैं अग्री नहीं करती उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, उन्होंने अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपना पक्ष रखने के लिए एक कवायद की। मैं जुनैद जी से ही पूछना चाहती हूँ, नूपुर शर्मा वाले प्रकरण के बाद क्या इस तरीके से महिलाओं को सामने नहीं आना चाहिए था, ये कहते हुए कि इसी लोकतंत्र में हमने अपनी आवाज़ बुलंद की थी। आज मैं एक महिला के लिए आवाज़ बुलंद करने आ रही हूँ, क्योंकि मुझे याद है रुबिका जी, उस समय उस पूरे मूवमेंट को महिला लेड मूवमेंट कहा गया था कि महिलाओं ने अपने लिए आवाज़ मुखर की है और राष्ट्रवाद के नाम पे मुखरता से सामने आ रही हैं। तो मैं जुनैद जी से पूछना चाहती हूँ कि आज ये जो मैं कलेक्टिव एक्टिविज्म की बात कह रही हूँ, ये कलेक्टिव एक्टिविज्म कहाँ है? और आप वॉट अबाउटरी मत कीजिएगा कि जब फलाने ने बोला था तो आपने भी नहीं कहा था। जब यति नरसिम्हानंद ने भड़काऊ बयान दिए, एक पूरी कम्युनिटी सामने आई, बहिष्कार किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जुनैद जी ये हुआ नहीं है। नूपुर शर्मा के केस में इफ एंड बट लगा करके बात की जा रही है, आप इसको मानिए। और एक अंतिम प्रश्न, जो बात रुबिका जी ने भी की, नूपुर शर्मा के पहले जब तस्लीम रहमानी बात कर रहे थे, और उनके पहले जब एक और, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उस व्यक्ति का, जब वो कह रहे थे, एक ने शिवलिंग को फव्वारा बताया और एक ने शिवलिंग पर इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणी की, उन पे आपका क्या कहना है? क्या उनके सर कलम करने की बात आपने किसी हिंदू कम्युनिटी में से किसी की तरफ से सुना? उसकी भर्त्सना बहुत हुई, लेकिन किसी ने जान माल ले लेने की बात नहीं की। तो आप समझिए कि बात कहाँ पे की जा रही है, किस तरीके से की जा रही है। और ये जो इस्लामिक रेडिकलिज्म है, उस पर अगर आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी आवाज की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैं एक हिंदू कम्युनिटी से आती हूँ, मैं एक हिंदू महिला हूँ। ये इस्लाम धर्म के अनुयायियों के बीच से ही ये आवाज मुखर होनी होगी। मेरा ख्याल है आपने बात कंप्लीट कर ली और आपने मुझसे डायरेक्ट बातें की है, इस वजह से मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इस मुल्क के अंदर जो इस्लाम ख़ुद ये कहता है कि लॉ ऑफ द लैंड को माना जाएगा, इस्लामिक शरिया को भी लागू नहीं किया जा सकता है, जबकि हमारा ये मानना है कि इस्लामिक शरिया इंसानियत के लिए मुफीद चीज़ है, लेकिन लागू नहीं किया जा सकता है, ख़ुद ये इस्लाम कहता है। हमने यहाँ के सेकुलर कानून से समझौता किया है। अगर कोई चाहेगा भी शरिया कानून लागू करना तो इस्लाम के नुक्ता नज़र से जायज़ नहीं होगा। एक चीज़ तो ये। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल जेंडर डिवीज़न की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जुल्म किसी पर भी हो, हम जालिम के मुखालिफ हैं और जिस पर अत्याचार हुआ है हम उसके साथी हैं, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक रेडिकल अप्रोच का संबंध है, आप यकीन जानिए इसी रेडिकल अप्रोच के हवाले से हमारी पूरी की पूरी टीचिंग होती है। और 1947 में जो हमारे मुल्क का संविधान बना, उसके अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि पुरअमन माहौल में राष्ट्र
और अब माहौल में हम राष्ट्र निर्माण की बात करें, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अच्छा। एक चीज ये इस्लामिक राष्ट्र निर्माण ऐसे एक- होगा, एक- गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से मैं तो कह रहा हूं उसकी मुखालिफत कर रहा हूं। मुखालिफत कैसे? मैं बताती हूँ आपको। अब पूरी मैं बात सुनिए मेरी बात सुनिए हारिस साहब, हारिस साहब प्लीज। आपने कंप्लीट हारिस साहब मैं आपको मैं कंप्लीट करने दूंगी। दूंगी। मैं बता रही हूँ इन रैडिकल बदतमीजों को सबक सिखाने के लिए दूसरा तरीका आप लोगों ने क्यों नहीं अपनाया? मैं कह रही हूँ आप कन्हैया के जनाजे में क्यों नहीं गए? हाँ, अब ये सवाल है। आप लोग जाते ना, आप यकीन जानिए कि वहां पर वो जालीदार टोपियां क्यों नहीं दिखी उस जनाजे में? मैं बता रहा हूँ तो पड़ता ना उनके मुंह पर तमाचा। ये मेरी आपको मैं बता रहा हूँ, मैम सुन लीजिए। उमेश कोले के जनाजे में उनकी अर्थी में क्यों जालीदार टोपियां नहीं? मैं आपको और वहां पर लगाते ना आप ये नारा। आपको बता रहा हूं कि जिस वक्त कन्हैया लाल का जनाजा जा रहा था, मैंने जाती तौर पर हमें सवाल कर रहा था कि मुस्लिम जमातों को, और मैं खुद उसमें शरीक होना चाहता था। आप यकीन जानिए कि जो नारे वहां पे लगाए जा रहे हैं कि गोली मारो सालों के, ये सारे के सारे नारे वहां पे लगाए जा रहे थे। लेकिन अब क्या किया जाए? मैंने खुद ये सवाल किया था कि ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। वो जनाजे का आप शव यात्रा सुन लीजिए, मैं उस डिबेट में शामिल था जिसके अंदर की वो जनाजा जा रहा था, और मेरा बेसिक सवाल मैम यही था कि वहां पर जाना चाहिए। देखिए रेडिकल, अगर आप सिर्फ बात पूरी हो गई है, थोड़ा सा मैं जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं, जो नारे लगाए जा रहे थे वहां हंगामा था। समथिंग या मैं खामोश रहूं? नहीं सर, देखिए ऐसा है, दो चीजें निकल के आई सामने। एक तो शुभराष्ट्र ने पॉइंट आउट किया, बहुत ही जेन्युइन चीज पॉइंट आउट किया। मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा बीच में ना बोलें, आवेश में ना आए। शुभराष्ट्र ने बिल्कुल सही बात कही। उन्होंने ये कहा कि उनके जो आराध्य हैं, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, कहीं से कहीं तक उनके खिलाफ हम कोई बात नहीं सुन सकते, जान लेने और देने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वो गैर इस्लामी हो, कुछ भी हो। उनके आराध्य को पत्थर कहा गया, फव्वारा कहा गया। बिल्कुल सही सवाल पूछा शुभराष्ट्र ने, क्या कोई हिंदू, एक मिनट हाथ मत खड़ा कीजिए, बात सुनिए सब्र तहम्मुल से। हाँ, कोई हिंदू ये कहने के लिए निकला कि फला का हम गला चाक कर देंगे? जिसने भी डिबेट में उसको नुपुर को उकसाया था, किसी ने ऐसा नहीं कहा। क्योंकि देखिए, और एक बात और कही रूबिका ने कि ये जो उमेश का जो जनाजा था, या फिर उसका था हमारे टेलर भाई था कन्हैया लाल का, उसमें ये जालीदार टोपियां नहीं दिखाई। ये बड़े जेन्युइन सवाल हैं। इन सवालों का जवाब सिर्फ आपको नहीं, मुझे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को, और वो साहब जो यहाँ बैठे हुए थे ओवैसी साहब के पार्टी के, इन सबको देना होगा, पहली बात। और एक बात और कह के मैं बात को तमाम करूँगा। सॉल्यूशन की बात थी, वो अजमेर से जो हमारे मेहमान थे ज़ैनुल आबिदीन साहब, वो बेचारे सॉल्यूशन नहीं दे सके। देखिए सॉल्यूशन बहुत 2 सेकंड में बात ख़त्म करूँगा। एक शॉर्ट टर्म होगा। इस तरह के जो वाक़यात हैं, जो उमेश के साथ हुआ या फिर जो वहाँ हुआ उदयपुर में, एक तो इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए, जैसे कई इस्लामिक कंट्रीज में भी होते हैं। एक मिनट बात पूरी होने दीजिए। एक लॉन्ग टर्म इस्लाम का जो सही, इस्लाम की सही जो पिक्चर है, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। जितने मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, सारे संस्कारवादी, राष्ट्रवादी, देशभक्त हैं, पैट्रियोटिक हैं, नेशनलिस्ट हैं। तो मैं ये चाहता हूं आप भी इस बात को कहिए। आपकी यूनिवर्सिटी में सीए पे बैठ गए बच्चे, सीए का कोई लेना देना नहीं है मुसलमानों से, लेकिन उनको भटका दिया गया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। छोड़ दीजिए सर, वो वाला मसला ही अलग है। अगर आप सीए पर बात करना चाहें तो मैं करने को तैयार हूं। जो इन 2 सालों में बाहर निकाला गया, मैं बता दूं अगर आप पूछ लें। उनका काम मेरे पास वक्त की कमी है, एकदम वो जरूरी था, एकदम वो जरूरी था, अभी भी जरूरी है। आसिफ साहब, आप अपनी बात नहीं रख पाए थे, मैं 30 सेकंड आपको दे रही हूँ। 30 सेकंड आसिफ भाई, 30 सेकंड। मैं एक सर बस मुझसे उन्होंने सवाल किया था, मैं जवाब दे दूं। हारिस भाई प्लीज। हाँ आसिफ साहब जी। रूबिका, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी। मैं उसमें यही कहना चाह रहा था कि ये जो सलमान चिश्ती हैं, इनको खुद भी और उन जैसे तमाम लोगों को जो इस तरह की कॉल्स करती हैं कि किसी का सर धड़ से अलग कर दिया जाए, उनके लिए एक मैसेज यही है कि वो पहले सीरतुन नबी की पूरी तरह से डिटेल्ड स्टडी करें, और उसके बाद आप समझने की कोशिश करें कि माफ करने वाला कितना बड़ा होता है, सब्र करने वाला कितना बड़ा होता है, कितनी सारी परेशानियां खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झेली। उसके बावजूद इस तरह की कॉल्स करना, इसकी सख्त मजम्मत होनी चाहिए। सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, ये तो अन इस्लामिक भी है। आसिफ साहब प्लीज समझिए, इस बात को समझिए। ये बात कड़वी लग सकती है, लेकिन पढ़ा लिखा मुसलमान, सर पढ़ा लिखा मुसलमान जरूर ये बात कहता है कि इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन,
और वो हुजूर की सारी जो उन्होंने पढ़ाया है, जो इस्लाम उन्होंने फैलाया है, उनकी जो तालीमात है उस पर जिक्र करता है। लेकिन आप ग्राउंड लेवल पर जाइए, क्या जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या जो इस्लाम हम जानते हैं, क्या जो हुजूर की जिंदगी को हम जानते हैं, वो ग्राउंड लेवल पर अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान कहने वाला जानता है? वो नहीं जानता है, वो बहुत कट्टरता से सोचता है। और उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? आप गलत कह रहे हैं, जाना चाहिए जमातों को। आप ईगो से नहीं चलिए, आप ईगो से नहीं चलिए, पढ़िए लिखिए ना। दारू के नशे में वो इस्लाम सिखाएगा? बिल्कुल गलत है। क्राइम करके कोई इस्लाम सिखाएगा? उसे सजा दी जाए ना। गला जो है वो काट के कोई इस्लाम सिखाएगा? ये है ही नहीं। सजा दी जाए, ये है ही नहीं। सजा दी जाए। मुसलमान बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।